हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है 10th क्लास का भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर का नाम क्या है? ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नाम भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक दोस्तों, देख लिए यहाँ तक। अगर आप लोग नहीं जानते हैं पहला चैप्टर का नाम तो आपको बता दें, क्लास 10th के ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा चैप्टर का? भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो ठीक समझ गए आप लोग? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर बिलीव नहीं हो रहा है चेक करके देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, आपको बताएंगे कि कैसे पावरफुल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर अजैव संसाधन? तो चलिए आप लोग फटाफट से बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, अब देखिए यह क्वेश्चन क्यों पावरफुल है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2020 में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखितों में कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या फिर अजैव संसाधन और फिर अचक्रीय संसाधन? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। और यह क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, 2014, 2017, 2019 यानी कि तीन साल यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर? क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि 200 किलोमीटर क्या कहलाता है कि तटरेखा की जो है क्या क्षेत्रफल की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है 200 किलोमीटर। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन कर रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू मतलब जो लूटपाट करके ले जाता है संसाधन संग्रहण से, डाकू का इसका संबंध हो सकता है? डाकू हो और संसाधन वो एकत्रित यानी कि एक जगह रहने दे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, यानी कि कौन नंबर का ऑप्शन तो नहीं ही होगा। संसाधन के विदोहन से यह हो सकता है। ठीक, जाना पहचाना लग रहा है, शायद हो सकता है। ये देखते हैं तीसरा नंबर का ऑप्शन यानी कि गो नंबर का ऑप्शन है कि संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक, यानी कि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है क्या है कि संसाधन के विदोहन से डाकू का संबंध है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ठीक दोस्तों, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर का संपदा निहित है? कहाँ पे? समुद्री क्षेत्र में। ठीक, यह राजनीतिक सीमा के, ठीक ना, यह जो राजनीति है, ठीक, इस सीमा के
कितनी किलोमीटर तक का संपदा निहित है? 10.02 किलोमीटर, या फिर 15.05 किलोमीटर, या फिर 12.2 किलोमीटर, या फिर 19.2 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि समुद्री क्षेत्र में 19.02 किलोमीटर तक जो सीमा है, राजनीतिक सीमा का जो है संपदा निहित है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 60 क्वेश्चन है, इसलिए धीरे धीरे ही कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कहीं अगर होगा तो हम स्पीड को ज्यादा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, या फिर अजैव संसाधन। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पेट्रोलियम जो है आपका कौन सा संसाधन है? वह जो है अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कि कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपज, यानी कि कौन सा मिट्टी में अधिक उपज होती है किसी का भी धान, गेहूं। ठीक, तो पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, या फिर पीली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा रस रहता है। ठीक, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ होता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? आइए, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, साल मिट्टी, या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी काली मृदा का दूसरा नाम होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। 2011, 2013, 2015, 2017, 2019। आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक, वह आप कैसे पता कर सकते हैं? पता इससे कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा कितना बार गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। 2011 में पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2017, 2019 में, यानी कि कितने साल? 5 साल यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आपको बता दें, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में एक एक पानी के बूंद के लिए भी आदमी वहां पे तरसते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, 2016, 2017, 2022, 3 साल यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पता आपको इस बार पूछ दे, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, या फिर पंजाब। तो चलिए दोस्तों, सोपानी कृषि जो है आपका उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो है 2016, 2018, 2021 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर गहन खेती। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई। वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा सिंचाई होती है। कहाँ पे? पंजाब में, इसलिए वहां पे भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन देखिए 5 3 2 5, 5 ईयर पूछा हुआ है, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि हमको कितना ज्यादा मेहनत करना होगा। ठीक, इससे आप लोगों को ऐसे मोटिवेट मिलती है क्वेश्चन को देख के कि 2012, 2015
2020, 2021, 2022, यानी कि 5-5 साल यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है, ठीक। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? किसका? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर या फिर 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर क्या हो चुका है? इस भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत के 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का अब तक क्षरण हो चुका है, ठीक दोस्तों। समझ गए तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस। तो चलिए दोस्तों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है वो एंड्रीन होता है। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 2014, 2016, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। आप लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को देख के किस तरीके से जो है हमको, यानी कि हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, ठीक। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95% या फिर 96.6% या फिर 95.5%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कुल जल का जो है 95.5% भाग महासागरों में निहित है, ठीक दोस्तों। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बृहद क्षेत्र में, यानी कि बृहद मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। 4 साल यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2014, 2016, 2017, 2019, ठीक। समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्या बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का, बिहार में अति जल दोहन से क्या बढ़ा है, यानी कि किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लोह का। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें संकेंद्रण जो बढ़ा है वह आर्सेनिक का बहुत ही ज्यादा बढ़ा है जल दोहन से बिहार में, ठीक। तो यह क्वेश्चन भी आपको लिए बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन 2018, 2020, 22 में पूछा हुआ है, ठीक। हाई अलर्ट आप जो है हाई अलर्ट हो जाइए, यानी कि सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है, ठीक। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा हुआ है, ठीक। समझ गए तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% या फिर 22%। तो चलिए दोस्तों विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी या फिर रिहंद नदी घाटी या फिर सोन नदी घाटी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वह है सोन नदी घाटी। कौन सा नदी घाटी? सोन नदी घाटी, ठीक। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2001 में
भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 25%, 19.37%, या फिर 20%, या फिर 20.60%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा 19.27%। क्या हो जाएगा? 19.27% 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में। ठीक, यह क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 2005 के अनुसार 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में जो है भारत में वन का विस्तार है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%, 19.5%, या फिर 5.5%, या फिर 10.5%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कितने प्रतिशत, यानी कि 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यह क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 तक यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए यह क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कहां पर? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में इस देश के, भारत देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.5%, या फिर 90.3%, या फिर 60.11%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 60.11% है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन करा 26 नंबर का कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में जो है वन का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक, यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के 2016, 2020 और 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए, किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कीजिए, क्योंकि आप पर बहुत लोगों का भरोसा, आपके मम्मी पापा का, आपके मम्मी पापा का भरोसा सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है आपके जीवन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, या फिर 6 भागों में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें वनों को 3 भागों में, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपका जो है 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, समझ गए तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़, या फिर 140 करोड़, या फिर 150 करोड़। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी वह थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। ठीक, कब? 2011 के जनगणना के अनुसार। अब तो बहुत ही बढ़ गया है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2022 में बिल्कुल ही गजब तरीके से पूछा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, या फिर 8 अरब हेक्टेयर, या फिर 5 अरब हेक्टेयर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें FAO की वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर जो है आपका फैला हुआ है? तो आपको बता दें कितने हेक्टेयर फैला हुआ है। तो हाँ, 6 अरब हेक्टेयर जो है वन भूमि पे फैला हुआ है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि मयूर जो है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह क्वेश्चन 2017-2019 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही पावरफुल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था दोस्तों। किससे था? भारत से था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, एड्स में, या फिर कैंसर में, या फिर टीबी के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, टैक्सोल का जो उपयोग होता है वह कैंसर के लिए होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वह है किससे? वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की 21 धारा का संबंध है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है आप लोगों के लिए, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, समझिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये क्वेश्चन है 35 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। अफ्रीकी कन्वेंशन, या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन, या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 2000 नहीं यार, बिल बार बार 2000 आ रहा है, इसके लिए दिल से सॉरी दोस्तों। ठीक, 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि इनमें कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, या फिर व्हेल, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए, एक बार नजर दोहराइए। 2011-2020, ठीक, बिल्कुल ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, या फिर सोना। तो बताइए किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक, यह क्वेश्चन 2019 और 2021 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों लौह अयस्क का एक प्रकार है आपका, कौन सा है? आइए आपको बता दें कि कौन सा है। तो हेमेटाइट जो है आपका लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2023, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आपको फिर से बता दें कि कौन जो है खनिज कौन अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट अयस्क का एक प्रकार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, या फिर उड़ीसा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है वह है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य है दोस्तों? कर्नाटक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादक के लिए। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2021-2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100, या फिर 150। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत में जो खनिज पाया जाता है वह 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का कि इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अब्रक, मैग्नीज, या फिर बॉक्साइट। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज में क्या होता है? लोह युक्त खनिज पाया जाता है। ठीक, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से, तो उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अब्रक। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें
उधात्विक क्या उधात्विक खनिज का जो उदाहरण है आपका वह कौन है, वह टीन है। ठीक, समझ गए आप तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि 20% जो है छत्तीसगढ़ भारत का क्या करता है, लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, उड़ीसा। ठीक, यह क्वेश्चन जो आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो उसी शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक, समझिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो पड़ती है वह किस चीज का पड़ती है, तो बॉक्साइट का पड़ता है बहुत ही ज्यादा। ठीक, बॉक्साइट का जो है आवश्यकता पड़ता है कि क्या बनाने में, एल्यूमिनियम बनाने में। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन 2018, 2020, 2022 में पूछा हुआ है। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 100 करोड़ टन या फिर 125 करोड़ टन या फिर 150 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, अपना देश में जो है तांबे का कुल भंडार कितना है, तो कुल भंडार है आपका 125 करोड़ टन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन होता है, 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बिहार झारखंड में देश का 80% अबड़क का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। 50 नंबर का क्वेश्चन कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2011, 2017, 2020, 2022 यार देखिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से यह क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है। तो उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आइए, और 10 क्वेश्चन है मात्र, घबराना नहीं है। ठीक, चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार। तो असम में जो है खनिज तेल का बहुत ही बड़ा विशाल यानी कि बहुत ही विशाल भंडार है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए यह क्वेश्चन जो है आपका 2015 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर का क्या है हम लोगों के पास। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस स्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। क्या कर रहा है क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। क्या है, कलपक्कम, नरोड़ा, प्रतापनगर, प्रताप सागर या फिर तारापुर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया हुआ तारापुर में किया गया। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2011 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय है, जल, सौर, कोयला या फिर पवन। तो चलिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए 2019 में यह क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है आपका क्या है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था।
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, या फिर 20,000 वर्ष पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? ठीक, तो चलिए आपको बता दें, वह जो हुआ था 20,000 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 20,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 20,000 वर्ष पहले। तो दोस्तों इस यहाँ तो 20,000 वर्ष पहले नहीं होगा, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। क्या हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। आपको मैं बता रहा था 20,000 वर्ष पहले, जो कि वह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पहले होगा। ठीक दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे में दिया हुआ है, आप लोग जाके शानदार तरीके से देख सकते हैं। चलिए, जब हम लोगों का जो अभी क्लास खत्म होगा आपको बता देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक, चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों, झारखंड जो है कोयले का क्या है? सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2020 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 58 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, एग्नाइट या फिर बिटुमिनस, या फिर तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है वह एंथ्रासाइट है। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2018-2021 में पूछा हुआ है। ठीक, और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 59 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई हाई एक जगह का नाम है, क्यों प्रसिद्ध हुआ? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध हुआ? कोयले के निर्यात हेतु, या फिर तेल शोषण कारखाना हेतु, या फिर खनिज तेल हेतु, या फिर परमाणु शक्ति हेतु। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मुंबई हाई जो प्रसिद्ध हुआ वह खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक, चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो स्थित है वह डिगबोई में स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। कैसे है वह देखिए, 2018, 2021, 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से यह क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 60 का 60 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही शानदार तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए 60 का 60 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को कहीं भी अगर दिक्कत हो आंसर बनाने में या फिर आंसर खोजने में बुक में, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताए कि इस चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक, इस चैप्टर का मैं 2 पार्ट लेके आऊंगा। पहला पार्ट में हम लोग 60 क्वेश्चन किए हैं और अगले पार्ट में यानी कि दूसरा पार्ट में हम लोग 65 से कितना 65, 66, 67 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। ठीक, तो बने रहिएगा अंत तक इस क्लास के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर ये आप लोग क्लास को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस क्लास को जमकर कर दीजिए लाइक। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं क्या अगले चैप्टर के साथ, ठीक, और नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।